बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, सूत्रों का दावा बीजेपी और जेडीयू 100-100 सीट से ऊपर, तो चिराग की पार्टी को मिल सकती है 25 से 28 सीटें, हम के खाते में जा सकती है 6 से 7 सीट। राहुल गांधी के बिहार चुनाव में फिक्सिंग वाले आरोपों पर गरमाई सियासत, जेपी नड्डा ने कहा इन्हीं कारणों से हारती है कांग्रेस, चुनाव आयोग ने बताया कानून के शासन का अपमान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बिना सिर पैर वाला बयान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा जो व्यक्ति हारता है वो इसी तरह की बात करता है। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री जनक राम का राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार, बोले राहुल गांधी की बातों में कोई विश्वसनीयता नहीं, देश में निष्पक्ष तरीके से होते हैं चुनाव, कोई धांधली नहीं होती। सड़क हादसे में बाल बाल बचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर काफिले में घुसा ट्रक, ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी जख्मी। बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें तेज, सामना में छपी दोनों के साथ वाली पुरानी तस्वीर, कई जगह पोस्टर भी लगे। केदारनाथ के पास टला बड़ा हादसा, तकनीकी खराबी के कारण हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट और सभी यात्री सुरक्षित, सड़क पर खड़ी कार क्षतिग्रस्त। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरे होने पर बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने कहा पाकिस्तान को दिया गया था मुंहतोड़ जवाब, भारतीय वायुसेना ने 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर किया था हमला। प्रयागराज की बेटी अनामिका शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर बैंकॉक में 14,000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करने के साथ ही नारी सशक्तिकरण का दिया संदेश। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर कश्मीर जा रही पहली वंदे भारत ट्रेन में काटा गया केक, वाराणसी के एक परिवार ने अपने 6 साल के बेटे का मनाया जन्मदिन, पहले सफर को बनाया यादगार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। पीएम मोदी ने बताया भारत ने 29 देशों के लिए सुनामी चेतावनी प्रणाली बनाने में मदद की, इस बार यूरोप कर रहा है ICDRI की मेजबानी। मीठी नदी सफाई घोटाले में अभिनेता डिनू मोरिया की बढ़ी मुश्किलें, कल 14 घंटे छापेमारी के बाद अब ईडी ने किया समन जारी, अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया। असम में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत, लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 5 और लोगों की मौत, राज्य के 19 जिलों के 5,60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार, जिले के 64 गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित मयोंग चापोरी गैसबारी इलाके में रहने वाले करीब 200 परिवार पानी से घिरे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में की गई कालू सिद्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। 3 दिन तक चलेगा नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। गाजियाबाद के एक मुस्लिम परिवार ने बकरे की जगह केक काटकर मनाई ईद, पूरे परिवार ने खाया ईद का केक, इको फ्रेंडली ईद का दिया संदेश। यूपी के मथुरा में वृंदावन पुलिस ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कराने वाले 2 बाउंसर्स को किया गिरफ्तार, मंदिर में आसानी से दर्शन कराने का वादा करके लोगों से ऐंठते थे पैसे। यूपी के अमरोहा में नकली करेंसी छापने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 50 रुपए के नकली नोट बनाकर बाजार में चला रहे थे आरोपी, 50 रुपए के 23 नकली नोट, कलर प्रिंटर और मोबाइल फोन बरामद। राजस्थान के कोटा में ICICI बैंक की श्रीराम नगर शाखा में बड़ा फ्रॉड, ग्राहकों के साथ 4 करोड़ 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। बैंक की तत्कालीन रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 41 ग्राहकों का मोबाइल नंबर बदलकर 110 से अधिक खातों से पैसे उड़ाने का आरोप। यूपी के लखीमपुर में ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, पहली पत्नी की मौत के बाद राजेंद्र ने की थी दूसरी शादी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही पति और बच्चों को नशीला पदार्थ खिलाकर फरार हो गई नई दुल्हन।
यूपी के बागपत में बंथला इलाके में पलटी दूध लेकर जा रही गाड़ी। सूचना मिलते ही दूध भरने के लिए बाल्टियां और बर्तन लेकर पहुंचे ढिकोली गांव के लोग। जमकर हुई दूध की लूट।